बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे जिजिनम एंड इलियम के बारे में। Okay, so jejunum, this is the second part of the small intestine. So the partly digested food from the duodenum passes into the next region of the small intestine, which is the jejunum. ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि duodenum जो है ना, which is the first part of the small intestine, duodenum में ही थोड़ी बहुत फूड की डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत फूड की डाइजेशन हो जाती है और थोड़ी बहुत नहीं होती। ठीक है, सो वो वाला फूड जो कि अभी डाइजेस्टेड नहीं है वो बेसिकली आ जाता है इनसाइड द जिजनम। ठीक है, और जिजनम के अंदर क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी फर्दर डाइजेशन होती है। ओके, सो इट इज द मिडिल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज द मिडिल रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं ना, डिडिनम, जिजनम एंड इलियम। सो जिजनम क्या है, ये बीच वाला पार्ट है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और इसकी जो लेंथ है ना, डेट इज अराउंड 2.5 मीटर। ओके, द रीजन इज स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब बेसिकली जिजनम के अंदर क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मोनोसेक्राइड जो होते हैं ना, वो बेसिकली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो लिवर के अंदर चले जाते हैं और फिर लिवर से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। The process of digestion is completed by the different enzymes secreted by the jejunum। अब बेसिकली jejunum क्या करता है कि jejunum की जो वॉल है ना, वहां से क्या होता है, वहां से बेसिकली काफी सारे मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डायसेक्राइड्स को या मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है ना, उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं jejunum की वॉल से? माल्टेज एंजाइम हो गया, सक्रेज एंजाइम हो गया, लैक्टेज एंजाइम हो गया, ठीक है ना, पेप्टाइडेज एंजाइम हो गया। अब माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, सक्रेज एंजाइम क्या करेगा, सक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। और जो पेप्टाइडेज एंजाइम है ना, ये बेसिकली स्मॉल पेप्टाइड जो होते हैं ना, स्मॉल पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, उनको बेसिकली ये डाइजेस्ट करेगा। ओके, माल्टोज बेसिकली डाइजेस्ट होगा इनटू द 2 ग्लूकोज। ठीक है ना, क्योंकि माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। फ्रक्टोज बेसिकली टूटेगा इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज जो है ना, ये बेसिकली टूटेगा इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, so nucleotide are broken down into the nucleosides by its nucleotidase। ठीक है, सो jejunum की वॉल जो है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम भी सीक्रेट करती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देखिए, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, वहां पे क्या होता है, एक तो बेसिकली पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, एक बेसिकली पेंटोज शुगर होता है और बेसिकली यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ठीक है, सो इस पूरे कंपाउंड को हम कहेंगे न्यूक्लियो साइड। ठीक है, लेकिन जब फिफ्थ कार्बन पे अगर फोस्फेट ग्रुप या फोस्फोरिक एसिड अगर अटैच हो जाए तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है कि ये बेसिकली फोस्फेट ग्रुप को यहाँ से हटा देता है। ठीक है, फोस्फोरिक एसिड को यहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड जो है ना, वो बेसिकली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है ना, और वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलियम। सो इलियम, दिस इज द लास्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, जो आखिरी रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज द इलियम। ठीक है, सो इसकी जो लेंथ है, डेट इज अराउंड 3.6 meters। The function of the ileum is mainly to absorb the vitamin B12, bile salts and any products of digestion that were not absorbed by the jejunum। ठीक है, सो इलियम के अंदर क्या होता है, इलियम के अंदर बेसिकली विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है ना, विटामिन B12 बेसिकली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना, बाइल साल्ट जैसे कि ग्लाइकोकोलेट या टोरोकोलेट, ठीक है ना, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द इलियम। ठीक है ना, और फिर वो एब्जॉर्ब होके फिर वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द लिवर। ओके, और बाकी ऐसे मोनोसेक्राइड जो कि जिजनम से एब्जॉर्ब ना हुए पाए, ठीक है ना, वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द इलियम। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये ग्लूकोज है, ठीक है सपोज, और ये जो है ना, ये बेसिकली जिजनम से एब्जॉर्ब ना हो सका। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर इलियम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ठीक है ना, ये मैं बेसिकली इंटरनल वॉल बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि काफी सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं
विलाय, ठीक है। सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द विलाय, ओके। सो ये जो मैंने बनाया है, दीज आर द विलाय। और बेसिकली क्या होता है कि विलाय के ऊपर ऐसे काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो ये जो मैं स्क्वायर शेप बना रहा हूँ ना, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी एक छोटे छोटे विलाय होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है ना। सो इसमें छोटे छोटे विलाय बना रहा हूँ ना, दीज आर द माइक्रो विलाय, ठीक है ना, दीज आर द माइक्रो विलाय। सो बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। विलाय के ऊपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और फिर उन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर फिर माइक्रोविलाय होते हैं, ओके। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। So internally the wall of the small intestine has wrinkles or folds called the plica circularis, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, वो फोल्डेड हुई होती है, ठीक है ना। अगर सपोज कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, सो ये वॉल जो है ना यूं ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक है ना, यूं बेसिकली यूं ऐसे फोल्डेड होती है। सो इस फोल्डेड वॉल को हम कहते हैं प्लीका सर्क्यूलरिस, ठीक है। देखिए वंस अगेन, जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो वॉल क्या होती है, वो वॉल बेसिकली फोल्डेड होती है, ठीक है ना। ऐसा समझ लें कि मैंने इस वॉल को उठाया और मैंने इसको क्या कर दिया, काफी सारे इसके फोल्ड्स बना दिए, इसको मोड़ दिया, ठीक है ना। मोड़ के बेसिकली इसके काफी सारे फोल्ड्स बना दिए। तो इन्हीं फोल्ड्स को ही हम कहते हैं प्लीका सर्क्यूलरिस, या हम इन्हें वॉल्व ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे फोकस करें, दिस इज द प्लीका सर्क्यूलरिस, ठीक है ना। प्लीका सर्क्यूलरिस कह लें या वॉल्व ऑफ कर्करिंग कह लें, बात एक ही है, ठीक है। अब इन्हीं प्लीका सर्क्यूलरिस के ऊपर होते हैं विलाय, ठीक है। फिर विलाय के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल के बाद यहाँ पे आ जाएंगे माइक्रोविलाय, ठीक है। सो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। सो जो वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो काफी सारे फोल्ड्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है ना। उन फोल्ड्स को हम कहते हैं प्लीका सर्क्यूलरिस, ठीक है। और इन्हीं प्लीका सर्क्यूलरिस के ऊपर काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय, ठीक है। और विलाय के ऊपर होते हैं काफी सारे एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर फिर फर्दर होते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। So due to the villi, the ileum has an extremely large surface area for absorption, ठीक है। So basically इन्हीं विलाय की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और खास करके जो इलियम है ना, उस इलियम के जो सरफेस एरिया है ना, वो बेसिकली बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया को अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द विलाय, ठीक है ना, ये विलाय। अब जो फूड की एब्जॉर्प्शन जो है ना, फूड जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हो गए, वो मोनोसेक्राइड यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, 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 ठीक है। और अगर यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये माइक्रोविलाय है, सो माइक्रोविलाय से भी ये काफी सारे जो मोनोसेक्राइड्स है ना, वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इस वाले पार्ट से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं माइक्रोविलाय के, इस वाले पार्ट से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इस वाले पार्ट से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो यानी कि क्या हो रहा है कि इन्हीं विलाय एंड माइक्रोविलाय की वजह से क्या हो रहा है कि जो सरफेस एरिया है ना, वो बढ़ गई है। और इन्हीं सरफेस एरिया की बढ़ने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ विलाय, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा विलाय है। और विलाय के अंदर क्या होता है, विलाय के अंदर बेसिकली आर्टीरियोल होता है, ठीक है ना। आर्टीरियोल होता है, वेनियोल होता है, ठीक है ना। ये जो ब्लू से देख रहे हो, दिस इज द वेनियोल, और ये जो आप रेड से देख रहे हो, दिस इज द आर्टीरियोल, ठीक है ना। उसके अलावा एक लिम्फ वेजल भी होती है जिसे हम कहते हैं लेक्टिल, ठीक है ना। ये जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक जान ले। बेसिक ये है कि सबसे पहले आती है आर्टरी, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज द आर्टरी। अब बेसिकली आर्टरी जो है ना, वो डिवाइड होती है छोटी आर्टरी में जिसे हम कहते हैं आर्टीरियोल। ये क्या है, दिस इज द आर्टीरियोल, ओके। अब आर्टीरियोल जो है ना, ये फिर डिवाइड हो जाएगा इनटू द कैपिलरीज, ठीक है ना। आर्टीरियोल बेसिकली किस में डिवाइड हो जाएगा, आर्टीरियोल बेसिकली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क। और कैपिलरी के बाद क्या आता है, कैपिलरी के बाद आता है वीनियोल, ठीक है ना। ये क्या है, वीनियोल, वीनियोल यानी कि छोटी सी वीन। फिर वीनियोल जो है ना, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा वीन के अंदर, ठीक है ना। वीनियोल बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा वीन के अंदर। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, आर्टीरियोल एंड वीनियोल, ये क्या है, छोटी आर्टरी छोटी वीन है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्टीरियोल में,
वीन डिवाइड हो जाता है वीनियोल में, ठीक है। सो बेसिकली आर्टीरियोल फिर डिवाइड हो जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी फिर डिवाइड हो जाएगा इनटू द वीनियोल, फिर वीनियोल फिर जो है ना वो बेसिकली वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस विलाय के अंदर क्या है, आर्टीरियोल है, वीनियोल है और एक लिम्फ वेजल भी है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, एक लिम्फ वेजल भी है, ये भी एक वेजल है, एक ट्यूब है इन्हीं आर्टीरियोल एंड वीनियोल की तरह, और ये लेक्टिल है, ठीक है ना। इस लिम्फ वेजल को हम कहते हैं लेक्टिल, वो वाली लिम्फ वेजल जो कि विलाय के अंदर मौजूद होती है उसे हम कहते हैं लेक्टिल, ठीक है। सो बेसिकली इस लेक्टिल के अंदर जो है ना वो फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना, फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। बाकी जितने भी ग्लूकोज वगैरह हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, वो बेसिकली चले जाएंगे इनटू द आर्टीरियोल एंड वीनियोल, ठीक है ना, वो आर्टीरियोल एंड वीनियोल के अंदर चले जाएंगे। बाकी जो फैट है ना वो बेसिकली चला जाएगा इनटू द लेक्टिल, ओके। So the plica circularis villi and microvilli increases the surface or of the small intestine, surface area of the small intestine several folds for the absorption of soluble food, ठीक है ना। So basically plica circularis क्या है, ये basically fold of the small intestine जिसके ऊपर काफी सारे विलाए हैं, फिर विलाए के ऊपर काफी सारे माइक्रोविलाए हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सरफेस एरिया है ना, यहाँ पे एरिया आएगा, ठीक है ना, आर नहीं आएगा, एरिया आएगा, ओके। जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ज्यादा जो सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स है ना, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हो गए, वो आर द सोल्यूबल फूड, वो क्या होते हैं, वो इजीली और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। सो ईच विलेज हैज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ब्लाइंड लिम्फ वेसल कॉल्ड द लेक्टिल, ठीक है। देखिए इन्हीं विलाय के अंदर बेसिकली जो आर्टीरियोल एंड वीनियोल है ना, वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली कैपिलरी सिस्टम बनाते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आर्टीरियोल और वीनियोल के बीच में क्या है, बीच में बेसिकली कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ विलाय के अंदर क्या होगा कि आर्टीरियोल और वीनियोल के बीच में बेसिकली क्या होगा, पूरा का पूरा कैपिलरी नेटवर्क होगा, ओके। ठीक है। सो विलाय के अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होता है, ब्लाइंड वेजल, अच्छा बेसिकली ब्लाइंड क्यों बोला, ब्लाइंड बेसिकली कैसी वेजल होती है जो कि एक साइड पे क्लोज होती है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्लोज है, सो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं ब्लाइंड, ठीक है ना, यानी कि क्लोज्ड है। सो ब्लाइंड लिम्फ वेजल जो है ना उन्हें बेसिकली हम लेक्टिल कहते हैं, जो कि विलाय के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और विलाय के अंदर जो है ना वो स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए विलाय के अंदर मसल्स भी होते हैं, ओके। The amino acids and monosaccharide are absorbed by the blood capillaries either by diffusion or active transport, ठीक है। सो ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ना यहाँ पे इस विलाय के अंदर, इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स जो है, ठीक है ना, मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, मोनोसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ तो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। यहाँ तो डिफ्यूजन यानी कि अगर सपोज कीजिए काफी सारे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटेस्टिनल लुमेन के अंदर मौजूद हैं, और अब वो क्या करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गए इनसाइड द विलाय, यानी कि क्या हो रहा है कि विलाय के अंदर काफी सारे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड मौजूद हैं, लेकिन इंटेस्टिनल ल्यूमेन के अंदर बहुत ही कम ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड मौजूद है, ठीक है ना। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं इसे है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि एटीपी की वजह से जो बचे कुछ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रह गए हैं, वो बेसिकली एटीपी के थ्रू एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ विलाय, ओके। while the fatty acids and glycerol are taken up by the lactil, ठीक है ना। अब जो फैट जो कि डाइजेस्ट हो गया था इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सो बेसिकली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द लैक्टिल, ओके। सो द स्मॉलर lymph vessels merges to form larger lymph vessel that drains fat which is the chylomicron and nutrient to the thoracic duct which is then emptied into the subclavian vein। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि जो छोटी छोटी वीन्स होती है ना वो मिलके बड़ी वीन्स बनाती है, ठीक है। जैसे कि वीनियोल है, वीनियोल मिलके क्या बना रही है, वीनियोल मिलके बेसिकली एक वेन बना रही है, ठीक है। सिमिलरली जो काफी सारी वेन्स है ना ये फिर मिलके बड़ी वेन्स बनाएंगी, ठीक है। सो सिमिलरली क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी लिम्फ वेजल्स है ना वो मिलके बड़ी लिम्फ वेजल्स बनाती है, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं थोरेसिक डक्ट की, सो थोरेसिक डक्ट क्या है, थोरेसिक डक्ट इज अ लार्जर लिम्फ वेसल, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द लार्जर लिम्फ वेजल, ठीक है ना। और ये कैसी बनी, जब काफी सारी छोटी छोटी लिम्फ वेजल जो है ना वो आपस में मिली तो लार्जर लिम्फ वेजल बनी, ठीक है। सो बेसिकली इन लिम्फ वेजल के अंदर फ्लो क्या करता है, लिम्फ वेजल के अंदर बेसिकली लिम्फ
फ्लो करता है, ठीक है। अब ये लिम्फ क्या है, लिम्फ बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। ये हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि जो छोटी लिम्फ वेजल्स होती हैं वो मिलके बड़ी लिम्फ वेजल्स बनाती है, ठीक है। एंड थोरेसिक डक्ट दिस इज द एग्जांपल ऑफ लार्जर लिम्फ वेसल, ओके। अच्छा, अब काइलोमैक्रोन क्या है, काइलोमैक्रोन दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैट, ठीक है ना। काइलोमैक्रोन क्या है, ये बेसिकली फैट का एग्जांपल है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये जो थोरेसिक डक्ट है ना, व्हिच इज अ लार्जर लिम्फ वेसल, ये ओपन होगी इनटू द सबक्लेवियन वीन, ठीक है ना। सबक्लेवियन वीन बेसिकली एक वीन का नाम है, ओके। सो सपोज दिस इज द थोरेसिक डक्ट, ठीक है ना, ये थोरेसिक डक्ट है। अब थोरेसिक डक्ट जो है ना, ये बेसिकली खुलेगी सबक्लेवियन वीन के अंदर, ओके। सो दिस इज द थोरेसिक डक्ट एंड दिस इज द सबक्लेवियन वीन, यानी कि थोरेसिक डक्ट क्या हो रहा है कि सब क्लेवियन वीन के अंदर खुल रहा है, ठीक है ना। अपनी जितनी भी सिक्रीशन जो है ना, वो सब क्लेवियन वीन के अंदर वो ड्रेन कर रहा है, ओके। Then some of the lipoprotein, lipoprotein which is a conjugated molecule is taken up by the liver and exported into the blood stream। देखिए, जितने भी absorbed food particles जो है ना, जैसे कि lipoprotein हो गए, मोनोसेक्राइड हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, वो तमाम के तमाम बेसिकली जाते हैं टूवर्ड्स द लिवर, ठीक है ना। वो इंटेस्टाइन से डायरेक्टली जाते हैं लिवर बाय द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वीन, ठीक है। सो इसको आप इस वाले डायग्राम से देखें। सो ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ना, ये जो ब्लू से जो आप वेन देख रहे हो, दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वीन, ठीक है ना। अच्छा, पोर्टल क्यों बोला, पोर्टल यानी कि डबल कैपिलरी सिस्टम। एक कैपिलरी सिस्टम इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है और दूसरा कैपिलरी सिस्टम लिवर के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसलिए नाम पड़ा हेपेटिक पोर्टल वीन, ठीक है ना। पोर्टल यानी कि डबल कैपिलरी सिस्टम, एक कैपिलरी सिस्टम इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है और दूसरा कैपिलरी सिस्टम लिवर के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो जितने भी एब्जॉर्ब्ड फूड है ना, वो बेसिकली इसी पोर्टल वीन के थ्रू चले जाएंगे लिवर के अंदर, ठीक है ना। जितने भी एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, ठीक है ना, वो तमाम के तमाम आ जाएंगे लिवर के अंदर। फिर लिवर जो है ना, अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अगर बॉडी को जरूरत होगी लाइपोप्रोटीन की, जिस बॉडी पार्ट को जरूरत होगी लाइपोप्रोटीन की, ये लिवर उसको लाइपोप्रोटीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, उस पार्ट को। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जितने भी फूड पार्टिकल्स है ना, एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स, वो चले जाएंगे लिवर के अंदर, ठीक है ना। फिर लिवर इन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो ब्लड है, ओके। द ब्लड कैपिलरीज कंटेनिंग फैट फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है ना। हेपेटिक पोर्टल वेन बेसिकली क्या होता है, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द लिवर, ठीक है ना, which supplies all the nutrients to the liver for the storage, distribution and metabolism, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू जितने भी एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स है ना, वो चले जाएंगे लिवर के अंदर। अब या तो लिवर क्या करेगा, उन एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को स्टोर करेगा, ठीक है ना, या तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, या उन एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल की होगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म जैसे कि अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ तो ग्लूकोज की होगी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लूकोज टूटेगा, यानी कि इसकी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, ओके। So due to the smooth muscles, the villi can contract and relax constantly, thus bringing themselves into close contact with food। अब बेसिकली क्या होता है कि जो विलाय होता है ना, वो क्या होता है, काफी सारे मसल से मिलके बना हुआ होता है, ओके। जब यही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और ये फूड के बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, फूड के बिल्कुल करीब आ जाएगा, ठीक है, ताकि फूड जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है ना। सो जब ये विलाय के अंदर जो स्मूथ मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो विलाय है ना, वो इन कॉन्टेक्ट आ जाता है फूड, ठीक है ना, वो बिल्कुल फूड के करीब आ जाता है। और क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ओके, ऑफ द डाइजेस्टेड